हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इस सेशन में ये सेशन हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम अपने कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको देखेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स अगर आप नाम से ही देखें तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं किस चीज़ को, हमारे सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को। तो कुल मिला के बुनियादी जो लॉजिक है या बुनियादी जो फंडा है या पर्पस जो है इन स्टेटमेंट्स का, वो ये है कि हम अपने सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, आपको याद होगा जब हमने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा था, सी प्रोग्रामिंग में हमने बेसिक स्ट्रक्चर में ये बोला था कि जब आप मेन एग्जीक्यूट करते हैं, मेन ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसी फंक्शन है जो कॉल होके उसके स्टेटमेंट जो है या एक्सप्रेशन जो है या कोड लाइंस ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मगर इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, जो स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, उन स्टेटमेंट्स को अगर आप वाक़ई देखें, तो वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि आपको उन उसी सीक्वेंस में कोड लिखना पड़ेगा, जिस सीक्वेंस में आप चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट आ जाए। यानी आपने इससे पहले कि कोडिंग आप करें, आपको पता होना चाहिए कौन-सी स्टेटमेंट कहाँ पे आनी चाहिए। उससे आपका जो कोड है वो उसी तरतीब या उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिस सीक्वेंस में अदरवाइज आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, राइट? बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, वो न सिर्फ सीक्वेंस बल्कि कई बार एक ही चीज़ हमें बार-बार एग्जीक्यूट करनी होती है, उस चीज़ को भी हेल्प करता है एग्जीक्यूट कराने में। तो हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स या इंटेलिजेंट प्रोग्राम जो होता है, जहाँ पे थोड़ा-सा मिनिमम इंटेलिजेंस जो है आपकी एग्जीक्यूट हो जाए, है ना? एक एक प्रोग्राम ऐसा लगे कि ये इंटेलिजेंट प्रोग्राम है। तो उस चीज़ को अगर आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास हैं सी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हथियार या टूल, जिन्हें हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के नाम से जानते हैं। लेट अस बिगिन, राइट? दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड। इस स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट जो है हमारे पास क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये भी है कि वो कैसे काम करते हैं, ठीक है ना? वो काम करते हैं, पहले ही अगर हम देखें या इफ या एल्स, तो वो सारे स्टेटमेंट जो हैं वो या स्विच ब्रेक है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट्स है जो हमें हेल्प करते हैं एक पीस ऑफ कोड, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या आउट ऑफ सीक्वेंस एग्जीक्यूट कराने में। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है उनका सिंटेक्स क्या हो सकता है। उनका सिंटेक्स अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि एक एक्सप्रेशन होता है, जिस एक्सप्रेशन को वो इवैल्यूएट करते हैं। बट रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन इज यूजुअली अ बूलियन टाइप एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जब भी आप उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करोगे तो आपके पास 2 आउटकम होंगे, या 0 होगा या 1 होगा। अगर 0 है इसका आउटकम, यानी कि ये कंडीशन मीट नहीं हो रही है, तब आपका उसके इमीडिएट वाला जो ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ कोड है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो जंप करेगा आपके डिफ़ॉल्ट वाले सेक्शन पे। बट इन केस अगर आपका वो बूलियन एक्सप्रेशन वाला जो एक्सप्रेशन है, वो इवैल्यूएट होके ट्रू या 1 बन जाता है, या फॉर दैट मैटर नॉन ज़ीरो बन जाता है, उसमें उस केस में वो एग्जीक्यूट करेगा इमीडिएट आने वाले कोड ब्लॉक ऑफ कोड को, ठीक है ना? तो ये इसका सिंटैक्स रहा मोटा-मोटी जो हमने आपको बता दिया, बट विल गो इंटू मोर डिटेल्स वन्स वी टच देम इन स्पेसिफिक, राइट? ये देखें, इफ स्टेटमेंट मेरी स्टेटमेंट है, जहाँ पे मैं इफ, यानी इफ क्या है, इफ एक कीवर्ड है जिसका यूज़ करता हूँ, एक एक्सप्रेशन करता हूँ यूज़, जिसे मैंने अभी नाम दिया बूलियन एक्सप्रेशन, और आपको पता है बूलियन एक्सप्रेशन के 2 आउटकम होते हैं, या 0 या 1। और अगर इस बूलियन एक्सप्रेशन का आउटकम यहाँ पे 1 है, तो ये कोड ब्लॉक जो है ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन केस वो बूलियन एक्सप्रेशन का वैल्यू अदर देन 1 यानी कि 0 या फॉल्स है, तब जाके ये एल्स इफ वाले पे आ जाएगा और एल्स इफ वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसमें जो डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि अगर इफ वाली कंडीशन भी मीट नहीं हुई, एल्स इफ वाली कंडीशन भी मीट नहीं हुई, उस केस में आपका डिफ़ॉल्ट वाला यानी कि एल्स वाला स्टेटमेंट कोड जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट? तो दिस वाज ब्रीफ अबाउट योर क्या नाम है, इफ स्टेटमेंट, इफ और नेस्टिंग ऑफ इफ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नेस्टिंग हुई है, इफ, इसके अंदर एल्स और इसके अंदर एक और इफ, यानी कि इफ और एल्स इफ की वजह से इसकी
हमने नेस्टिंग भी करी। नेस्टिंग इसलिए भी करते हैं, कई बार हमने 2 से ज़्यादा कंडीशंस में डिफरेंट कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, राइट? वी विल गो इनटू मोर डिटेल जब हम प्रैक्टिकल्स पढ़ लेंगे, बट टू conceptualize this is how the expression the syntax of the if else comes in, right? एक और चीज है हमारे पास विच इज कॉल्ड योर स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, जहाँ पे आप चॉइसेस देते हैं। हर एक केस एक चॉइस होती है यूजर के लिए। मान लीजिए वो कोई भी इनपुट देता है और उसमें से आप 1 to 3 उसको कोई भी इनपुट देना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं रादर, ठीक है ना? तो जब भी वो एक्सप्रेशन आप इवेलुएट करेंगे और उस एक्सप्रेशन का वैल्यू इस केस वैल्यू के साथ मिलना चाहिए। अगर वो केस वैल्यू के साथ मिलेगा तो उसका मतलब है ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आप इस वाले केस वैल्यू के साथ वो एक्सप्रेशन क्या नाम है कंपेयर करके वो ट्रू हो जाता है, तब ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर कोई भी नहीं हो रहा है देन डिफ़ॉल्ट वाला होगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब है जब कोई भी नहीं हो रहा है तब आपका डिफ़ॉल्ट वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एक ऐसी सूरत है जिसमें आप एक मेन्यू या लिस्ट देते हैं कस्टमर या अपने अपने एंड यूज़र को, जो उस मेन्यू को एक्सेस करके अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके उस केस वैल्यू के साथ मैच करा के वो वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए मैंने कहा है दिस इज यूज्ड टू फ्रेम मेन्यूज इन योर प्रोग्राम, राइट? So this was about switch case statement. Now we have follow. While if else nesting and your क्या नाम है इसका स्विच केस स्टेटमेंट, ये जो है ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो सीक्वेंस ब्रेक या सीक्वेंस रिज्यूम या सीक्वेंस जंप करने के हेल्प में हमें लगते हैं। उसी तरीके से फॉर लूप जो है या फिर इसके बाद आने वाले 2 और लूप हैं जिसमें व्हाइल और डू व्हाइल हैं, वो ये तीनों लूप्स जो हैं ये हमें लगता है इन ऑर्डर टू रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट अ कोड। मान लीजिए कोई भी कोड हमने 10 बार एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए उन सारी चीज़ों के लिए जहाँ पे रिपिटिशन का मामला आता है, उन सारी चीज़ों में हम अपने इन लूप्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहला है फॉर लूप। फॉर लूप में कैसे जाता है? सबसे पहले जो इसका एक्सप्रेशन है वो है इनिशियलाइज़ेशन, यानी कि आप किसी भी एक वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं और उस टेस्ट कंडीशन को ट्रू कराते हैं, जहाँ पे मान लीजिए कोई भी वेरिएबल है आई और उसी आई को आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उस आई को क्या नाम है कंडीशन में डाल देते हैं, राइट? फिर उसका क्या नाम आता है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, चाहे आप उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या डिक्रीमेंट, यानी एक काउंटर की तरह वो काम करेगा और उसके बाद आपका कोड ब्लॉक आ जाता है, राइट? तो फॉर लूप के हमारे पास 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स हैं। वन इज़ योर इनिशियलाइज़ेशन, यानी उस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं एज़ अ काउंटर, और डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट भी इन अ वे काउंटर है बट रिवर्स में, राइट? तो उसी तरीके से फिर उस कंडीशन को अगर वो सैटिस्फाई करता है, वो वेरिएबल का यूज़ यूजुअली हम उस कंडीशन में डाल देते हैं सो दैट कि हमें पता चल जाए कि हम ये कंडीशन या ये कोड ब्लॉक इतनी दफ़ा एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे पास आई वेरिएबल है, 1 उसका वैल्यू आपने दिया इनिशियलाइज़ेशन में और कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि 10 जो है वो 10 से कम होना चाहिए या 11 से कम होना चाहिए। तब ये कोड जो है कितनी बार एग्ज़ीक्यूट होगा? 10 दफ़ा एग्ज़ीक्यूट होगा और आप यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में आई प्लस प्लस करेंगे। आप i को इनिशियलाइज़ करेंगे विद 1, you will test the condition that this i should be less than 11, देन आप इसको डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करेंगे, चूँकि यहाँ पे मेरा इंक्रीमेंट से ही काम चलेगा, देन आई विल डू इंक्रीमेंट। अगर आप रिवर्स में करना चाहते हैं देन यू विल इनिशियलाइज़ द i विद 11, आप इसको टेस्ट कंडीशन करेंगे कि शुड बी ग्रेटर देन 1 और उसके बाद आप इसको डिक्रीमेंट करेंगे i माइनस माइनस। इफ यू रिमेंबर और रिकॉल, हमने ये सारी चीज जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो हैं ये हमने पढ़े थे इन आवर प्रीवियस सेशंस। यू कैन गो थ्रू देम टू acquaint yourself to get the concepts clear and then jump here, right? अगर आपने नहीं किया है, if you have followed then you will fully understand कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और आप वही समझेंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, राइट? तो दिस वाज अबाउट फॉर लूप और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग लूप है हमारे पास जिसे हम कहते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप भी ठीक इसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपका फॉर लूप करता है, बट इसमें इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन का कोई सिलसिला है नहीं। इसमें केवल एक कंडीशन है
जिसे आप चाहते हैं कि उसको इवैल्यूएट किया जाए, और वो एक बूलियन एक्सप्रेशन अगर इवैल्यूएट होके ट्रू बनता है तो ब्लॉक ऑफ कोड विल एग्जीक्यूट, नहीं ट्रू बनता है देन द ब्लॉक ऑफ कोड विल नॉट एग्जीक्यूट, राइट। इसी तरीके से लास्टली हमारे पास जो है दैट इज योर डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल और व्हाइल लूप में एक छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर ये है कि जब आप डू व्हाइल करते हैं तो उसमें व्हाइल में तो पहले ही कंडीशन चेक होती थी, कंडीशन ट्रू है तो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है, कंडीशन फॉल्स है तो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट डू व्हाइल में पहले आप डू करते हैं, यानी आप एक बार उस स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस? पर्पस ये है कि कम से कम आप अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है फिर भी आप कम से कम एक बार उस कोड को एग्जीक्यूट कराना चाहते थे। दिस वाज योर सेट ऑफ लॉजिक इन द बैकग्राउंड, और उसके लिए आपको जो यहाँ पे टूल अवेलेबल मिल रहा है दैट इज योर डू व्हाइल, राइट। सो दिस वाज अबाउट ब्रीफ अबाउट दीज कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अगर आप रिकॉल कर पाए तो हमने 5 पढ़े। एक पढ़ा हमने फॉर, दूसरा हमने पढ़ा क्या नाम है आपका स्विच केस, तीसरा हमने पढ़ा while sorry for and while and do while, राइट। तो ये सारी 5 स्टेटमेंट जो है इन्हें हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के नाम से जानते हैं, और इनके जो कीवर्ड्स हैं जैसे फॉर है, फॉर वो भी कीवर्ड है और प्रीडिफाइंड है उसका मतलब, जैसे स्विच है या फिर केस है या फिर ब्रेक है, ये भी कीवर्ड्स हैं जिनका प्रीडिफाइंड मीनिंग है। अगर आप इफ की बात करें तो इफ जो है वो भी एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, और इसी तरीके से अगर आप व्हाइल या डू की बात करें तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो पहले ही प्रीडिफाइंड हैं, और वो प्रीडिफाइंड होके उसी सिंटैक्स में जब आप रिप्रेजेंट करते हैं देन इट विल बिकम द कंट्रोल स्टेटमेंट इटसेल्फ। विद दिस वी रैप अप दिस सेशन, और आई थिंक with this, we end up or conclude this session. But do not forget to follow me up in the coming session, which will implement these concepts that we have built so far and clarify more and make the expressions and concepts further deep so that you can understand it fully as we implement them in our next session. Till then, you take good care and stay blessed, and God bless. Take care. Bye bye.